देख रहे हैं इंडिया 79 न्यूज चैनल। समाजवादी पार्टी के नासिक शहर अध्यक्ष इमरान चौधरी साहब जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने उन्हें आरोप लगाया इलेक्शन कमीशनर पर कि उन्हें वोट चोरी करके बीजेपी को जिताया है। तो उस पर इमरान चौधरी साहब से पूछना चाहता हूँ। नमस्कार। आप एक बताइए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्शन कमिश्नर को आरोप लगाया है कि उन्होंने वोट चोरी करके बीजेपी को जिताया, इस पर आपको क्या बोलना है? सबसे पहले तो हमारी इंडिया 79 का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका स्नेह और प्यार इसी तरीके से बना रहे। जो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, एक्चुअली वो आरोप नहीं है, उसमें सत्यता है। सत्यता ऐसी है कि 2022 का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उस चुनाव के बाद हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को एफिडेविट करके दिया था। 17,000 वोटों का एफिडेविट किया था, उन्होंने एफिडेविट करके सबमिट किया था। मैं आज जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया 79 न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि एक जिला अधिकारी या एक चपरासी पे भी भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी ने या योगी सरकार ने कार्रवाई किया? नहीं किया। कल मैंने चैनल के माध्यम से देखा, आपके भी चैनल के माध्यम से देखा कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि राहुल गांधी या तो एफिडेविट दे, शपथ पर हस्ताक्षर करके दे, या तो नहीं तो फिर हम उन पे मानहानि का दावा करेंगे। ठीक है, ये संवैधानिक बात है, मैं मानता हूं, एक्सेप्ट है। अखिलेश यादव जी ने जो एफिडेविट दिया था उसका भी जवाब देना चुनाव आयोग का काम है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से जानना चाहता हूं कि जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, आज आप लोगों ने आज चैनलों के माध्यम से आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। हाँ, आज दिल्ली में बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं आज धरना प्रदर्शन किया, उसमें पुलिस के रवैया को क्या बोलना है? वो रवैये पे देखो, पुलिस आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सारी संस्थाएं, ईडी, इनकम टैक्स, राजशाही, चुनाव आयोग भी सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र कहाँ? यही तो लड़ाई है समाजवादियों की या नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी जी हैं या इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है, संविधान का बचाने का जो लड़ाई है, तो यही तो संविधान है। ये संविधान रखा है मेरे पास, अनुच्छेद नंबर 17 में, आप देख लीजिए। अच्छा इमरान चौधरी साहब, मैंने देखा समाजवादी पार्टी के नेता जो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं दिल्ली में। आपको आगे की रणनीति क्या है? अगर चुनाव आयोग इस बात पर अगर एक्शन नहीं लेती है तो आप लोग इंडिया गठबंधन की आगे रणनीति क्या है? नहीं, देखो, रणनीति की जहां तक बात है, जो भारत का संविधान है उसमें हमको आंदोलन, मोर्चे, धरना प्रदर्शन, सदन में अपनी बात को रखने का पूरा आजादी मिला हुआ है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा, उसमें हमको अधिकार है। अब रहा सवाल, तानाशाह से हम कैसे लड़ सकते हैं? ये तानाशाही है कि भाई उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं अखिलेश यादव जी, आज उनको दिल्ली पुलिस रोक रही है, बैरिकेड कूद के जाना पड़ रहा है। आप तानाशाह की बात बोल रहे हैं, जब कांग्रेस की शासन राज थी उस वक्त भी बीजेपी भी तानाशाही के आरोप लगाती थी, उस पर कांग्रेस क्यों चुप्पी बैठी थी? हाँ, आपको याद होगा जब 1 रुपया पेट्रोल का कीमत बढ़ता था, 1 रुपया, मात्र 1 रुपया लीटर जब कांग्रेस बढ़ाती थी, तब मैंने देखा है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, बैलगाड़ी से संसद गए थे। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई है तो 64 रुपया लीटर डीजल था। आज आप क्या भाव खरीद रहे हो? 10 सालों में आप डीजल का भाव बताइए कितना बढ़ गया। गैस सिलेंडर जो 450-500 रुपए में मिलता था, आज 1000-1200 रुपए में मिल रहा है। महंगाई तो चरम पे जा रही है। तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, ये जो तंत्र है, यही लोग आंदोलन करते थे। आज इनके सरकार में, इनके शासनकाल में पूरी बहुमत की सरकार है, दिल्ली से गली तक पूरे देश में इनको मौका दिया देश ने, और बढ़िया सरकार बनाया इन्होंने, पूरी बहुमत की सरकार बनाई इन्होंने। चाहिए चाहते तो देश का बहुत विकास कर सकते थे। ये तो मुद्दा चलते, महंगाई के मुद्दा चलते, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार चलती है उस हिसाब से मुद्दे चलते रहते। पर आज जो देश में चल रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के नेता सब एकत्र होकर आज संसद मार्ग पर जन आंदोलन किए
क्या आगे भी ऐसी आपको क्या उम्मीद लग रही है, क्या ऐसे एक साथ एकजुटता बनाए रहेंगे? इंडिया गठबंधन जो है, जिस तरीके से जो सशक्तता आज है, ये अंत तक रहेंगे। और ये दोनों युवा हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दोनों युवा हैं और दोनों के विचारधारा और दोनों बड़े दिल के लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो इमरान सर, आप बताइए, आप देख रहे हैं इंडिया 79 न्यूज के माध्यम से। सबसे मैं जानना चाहता हूं कि अभी बताइए, बिहार में 65 लाख जो वोटर को जो नाम से लीड से बाहर किया गया, इस पर आपको दो राय बताइए। मेरी पहली राय तो भारतीय जनता पार्टी को के सर्वे में ये आ गया था कि वो सरकार में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने रास्ता ये निकाला कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट पे काम किया जाए, जो जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया उन्होंने। आपको क्या लग रहा है कि मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी को सपोर्ट कर रही है? अगर बीजेपी के सपोर्ट में इलेक्शन कमीशन नहीं है तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन के लिए इतना क्यों लड़ाई लड़ रही है? राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, तो वो जवाब दे, पर इनकी जवाब कौन दे रहा है? आज इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठती है तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही के लिए खड़ी हो जाती है सदन में। अगर ईडी इनकम टैक्स पे उंगली उठती है, ईडी इनकम टैक्स ये संस्थाएं भारत सरकार की हैं, बीजेपी सरकार की नहीं है। इनकम टैक्स, ईडी, सेल टैक्स, चुनाव आयोग, ये जो संस्थाएं हैं, ये तो स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्थाएं हैं और ये भारत सरकार की हैं, ये देश की हैं। ये किसी पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं काम कर सकते हैं, ये देश के लिए काम करना है इनको। लेकिन जैसे इन पे आरोप प्रत्यारोप होता है, जैसी भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है और तीर मिला जाते हैं। बिहार के इलेक्शन में जो 65 लाख वोट के नाम से सूची से बाहर की गई, इस पर आपका दो राय मैं जानना चाहता हूँ। हमारे दर्शक देख रहे हैं, इमरान सर बिहार वासी के लिए क्या बोलना चाहते हैं? बिहार में बहुत बुरी तरीके से ये हार रहे थे और हार भी रहे हैं। मैं दो शब्दों में यही कहूंगा, बिहार की जनता बहुत जागरूक है। वोट काटने दो, जितना भी वोटर लिस्ट में से जो बाकी वोट बचा है वो भी इनके विरोध में पोल होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नासिक शहर अध्यक्ष इमरान चौधरी साहब थे, जो आप दर्शक देख रहे हैं। इन्होंने बिहार पे भी दो बात सुने अपने, और दिल्ली पे भी जन आंदोलन के बारे में बताया। आप कैमरामैन अरशद शेख के साथ जहीर खान, नासिक।